टुडे वी विल डिस्कस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन 1665 रॉबर्ट हुक ने एग्जामाइन किया द स्लाइस ऑफ कोर। कोर की स्लाइस को देखा। कहाँ देखा? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा। क्या होता है? जो कॉर्क है वो किससे बनी हुई थी? जैसे हनीकॉम्ब में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स कमरे से बने होते हैं, वैसे हमारा सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। कहाँ देखा? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। कॉर क्या होती है? जो बार्क ऑफ अ ट्री होती है ना, ट्री की जो बाहर की लेयर होती है उसके अंदर से एक छोटी सी थिन सी स्लाइस ली, पतली सी स्लाइस ली। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस में ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कि लिविंग थिंग्स हमें पूरा दिख रहा है लेकिन वो उसके अंदर भी स्मॉल यूनिट्स हैं, दैट इज सेल। ये वर्ड कहाँ यूज हुआ? सेल हमारी बायोलॉजी में। नेक्स्ट, जो सेल थ्योरी है, जो सेवरल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा? जो हुक की ऑब्जर्वेशन थी उसी को एक्सटेंड किया और कुछ कंक्लूजन निकाले। जैसे 1838 में जर्मन साइंटिस्ट मैथियास कैल्डन ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स की वैरायटी को ऑब्जर्व किया और क्या निकाला कि दे आर मेड अप ऑफ सेल, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन 1839 जो जर्मन साइंटिस्ट थे थियोडोर सेक्वान, उन्होंने भी ऐसी ही ऑब्जर्वेशन निकाली लेकिन किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर। प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हुए, एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए। इन 1855 जो प्रशियन फिजिशियन थे रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने ये देखा कि जो सेल है प्रोड्यूस हुए हैं वो किससे हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल था उसी से सेल बने हैं सारे। इसी से क्या निकल कर आती है? हमारी सेल थ्योरी। कैल्डन, शेक्वान एंड वर्चो, इनसे क्या बनी हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी समराइजेस these observation, इन्हीं ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, हैज थ्री मेन प्रिंसिपल। फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। सेकंड, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे जो स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म की, वो किससे बनी है? वो सेल से बनी है। सेल क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है। देन थर्ड, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था सेल उसी से डिवाइड होकर सेल बने हैं सारे के सारे। देन 1839 परकेंजी ने क्या डिस्कवर किया कि जो सेल है सेल के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है। उन्होंने नाम क्या दिया उसका? प्रोटोप्लाज्म। इन 1940 विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, मीन्स सेल को हम और अच्छे से देख सकते हैं अंदर, तो क्या मिला? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिला सेल का, कि सेल के अंदर तो और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वेरियस ऑर्गेनल्स कुड अंडरस्टैंड, वेरियस ऑर्गेनल स्टडी कर सकते हैं। जैसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर देखा था कि सेल वॉल है, उसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, देन न्यूक्लियस है। लेकिन आगे आगे जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर तो और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। फर्स्टली द सेल, ऑल ऑर्गेनिज्म अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने हुए हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कुछ के अंदर सिंगल सेल है जिन्हें हम यूनिसेलुलर बोलेंगे, लाइक अमीबा। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं जो ग्रुप बना लेते हैं एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स उनके अंदर सेल बहुत सारे हैं। सम ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज, सबकी शेप अलग होगी, सबके साइज अलग होंगे। Each living cell has a capacity to perform certain basic function. हर एक सेल की अपनी अलग से प्रॉपर्टी है कि वो एक certain function को परफॉर्म कर सकता है। That are characteristics of all living form, जो कि हर एक living form की characteristics है। All living cell perform the basic function, सब एक basic function तो perform करते ही करते हैं। As we know there is a division of labor. हाँ जी, division of labor क्या होता है? Division of लेबर क्या होता है? मीन्स काम को डिवाइड कर दिया है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, सबके काम क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। मीन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म, डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अ सिंगल सेल ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ इट्स
component which is known as cell organelles. उन्हें क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनल्स, जो कि अलग अलग काम करते हैं. दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड अ सेल. यही सेल ऑर्गेनल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं? पूरा एक सेल बना देते हैं. व्हाट हैपन्स इन द यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है, इनके अंदर एक सिंगल सेल होता है जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. इन मल्टीसेलुलर जो डिफरेंट बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. तो हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ेंगे? 3 फीचर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो उसकी आउटर कवरिंग है, फिर उसका जो ब्रेन है, देन वी से वो ब्रेन कहाँ तैर रहा है, दैट इज इन साइटोप्लाज्म. First is plasma membrane. Cell membrane is the outermost covering of a cell that separates the content of the from its external environment. जो बाहर के environment से उस सेल को अलग करता है, सेल के बाहर के environment को सेल से अलग करेगा. That is our plasma membrane. Next is structure. The plasma membrane is flexible. ये flexible होती है, means that it can change its shape. जरूरी नहीं है अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगी, अगर ये गोल है तो गोल ही रहेगी. इट कैन चेंज इट्स शेप लाइक अमीबा. अमीबा कैन चेंज इट्स शेप ना, लाइक दैट. ओके, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये किस किस से बनी हुई होती है? लिपिड एंड प्रोटीन. ये आपको ध्यान रखना है, किस किस से बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन. वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं प्लाज्मा को. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू एनगल्फ द फूड. जो फूड को एनगल्फ करने में, अपनी बॉडी में ले जाने में हेल्प करती है, एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटिस. बाहर जो फूड है वो सेल के अंदर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. एग्जाम्पल, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस. अमीबा इसी प्रोसेस से अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. इन प्लांट्स सेल एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर है, लेकिन सेल वॉल एक्स्ट्रा है. किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर. क्योंकि प्लांट्स क्या है? अपनी जगह से हिल तो सकते नहीं है, इसलिए उन्हें क्या चाहिए? एक प्रोटेक्शन चाहिए, वॉल चाहिए. जैसे एनिमल्स हैं वो घर में रह सकते हैं, उनके लिए घर बनाया जाता है, उनके लिए वॉल बना दी जाती है, लेकिन प्लांट्स की वॉल खुद होती है, दैट इज सेल वॉल. स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट इज सेलुलोज. हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी थी? लिपिड एंड प्रोटीन से, लेकिन सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट. प्लांट को क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि आंधी तूफान कुछ आए प्लांट्स को तो खड़े रहना है, इसलिए ये उनकी प्रोटेक्शन करती है. सेल वॉल फंक्शंस क्या होते हैं? सेल वॉल परमिट्स द सेल of a plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. हाँ जी, बिना फटे उन्हें क्या करना है? जो बाहर जैसा भी एटमोस्फेयर उसको withstand करना, उसे सहना है. It take water by osmosis. osmosis से ही अपना पानी लेती है. हाँ जी,